हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग भूगोल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? कोयली, जामनगर, मंगलौर या राउरकेला? तो इसका करेक्ट आंसर है राउरकेला। राउरकेला जो है वो भारत का पेट्रोकेमिकल सेंटर नहीं है, ये जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको 3 क्वेश्चंस और मिल जाते हैं कि कोयली, जामनगर और मंगलौर जो है वो भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र है, राउरकेला नहीं है। और राउरकेला में क्या है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। तो इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हमारे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो शरावती जल विद्युत परियोजना जो है वो है कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जो है भारत का प्रसिद्ध जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात बोला जाता है इसको, वो भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कलपक्कम वाला, राजस्थान, रावतभाटा या नरौरा परमाणु केंद्र, उत्तर प्रदेश? तो क्षमता के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र का, और इसकी क्षमता जो है वो है 1400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान के बारे में अभी न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर वो जो चंद्रयान मिशन था वो भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था, जो जुलाई 14, 2023 को लॉन्च हुआ। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। पर जो भारत का पहला मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, और 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया था। पर 2017 में नासा ने ये बताया कि ये अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, और अभी जो लॉन्च हुआ है वो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, और ये लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को, और ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, और ये एक्सपेक्टेड 23 या 24 अगस्त तक चांद पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो कि 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये सन 2007 में खुला था। तो इसके बारे में हमको इतने सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, हमसे कभी भी पूछ सकता है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग जो है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? श्रीनगर में। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2007 में, और ये कितने क्षेत्र में है? तो 30 एकड़ के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्रोटेक्टेड जियोग्राफिक इंडिकेटर प्राप्त हुआ था? तो भारतीय रबर, बासमती चावल, मालाबार कॉफ़ी या दार्जिलिंग की चाय? तो ज्योग्राफिक इंडिकेशन क्या होता है? ज्योग्राफिक इंडिकेटर होता है किसी क्षेत्र विशेष के विशेष उत्पाद को बताता है। ये उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए यूज़फुल होता है। तो ये क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए यूज़फुल होता है। और भारत में जो पहला भारतीय उत्पाद जिसको प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिक इंडिकेटर मिला वो थी दार्जिलिंग की चाय, जो कि वेस्ट बंगाल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माइका, जिंक, रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर? तो राजस्थान में जो मिलता है वो रॉक फॉस्फेट मिलता है, और ये कहाँ पर मिलता है? ये उदयपुर में है। ये भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट स्टोरेज है, और रॉक फॉस्फेट का यूज़ जो रहता है वो उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी? तो प्रोजेक्ट वर्षमान की जो आधारशिला रखी गई वो रखी गई फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए कि ये पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है। तो हम देखते हैं, पहला क्या दिया है, बाटेश्वर। तो बाटेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, बाटेश्वर का, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, बी सी डी में से आएगा। नेक्स्ट है बिलीगिरी रंगा। बिलीगिरी रंगा की जो पहाड़ियाँ हैं वो है कर्नाटका में। कर्नाटका के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो संगम स्थल है वहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं और ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा कर्नाटका, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया। आप थर्ड और फोर्थ में देखेंगे। थर्ड नंबर है चीन पहाड़ियाँ। तो चीन की जो पहाड़ियाँ हैं वो मणिपुर में स्थित है। तो लास्ट बच्चा धोसी पहाड़ियाँ, ये स्थित है हरियाणा में, और हरियाणा में ये जो है ये अरावली पहाड़ी श्रृंखला जो है उसका हिस्सा है। तो भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में हमको क्या क्या पता चला कि बाटेश्वर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, बिहार में, बिहार के कटिहार जिला में। बिलगिरी रंगा की पहाड़ियाँ जो है वो कर्नाटका में है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। चीन की पहाड़ियाँ मणिपुर में है और धोसी पहाड़ियाँ जो है वो अरावली का हिस्सा है और हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है और इसकी आधारशिला रखी गई थी 7 मार्च 1954 को और वो रखा था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये 1960 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो साहिवाल के बारे में हमने बहुत सुना होगा कि साहिवाल जो है वो दुधारू पशुओं की नस्ल है। तो इसमें से किसकी नस्ल है? वो मवेशी की नस्ल है। शुरुआत जो हुई थी वो पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले से हुई थी, पंजाब के, इसीलिए नस्ल का नाम है साहिवाल। ठीक है, ये मवेशियों की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये शुरू हुआ था वर्ष 2005 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमसे बोला जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली, सही है। मेकॉन लिमिटेड रांची, ये भी सही है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कैलकाटा, ये भी सही है। लास्ट दिया है फेरो स्क्रैप लिमिटेड बोकारो, ये जो है ये रॉन्ग है। फेरो स्क्रैप लिमिटेड जो है वो भिलाई में है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मुगा रेशम की विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्रदान करता है। मुगा जो है वो रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो मुगा रेशम जो है वो आसाम में उत्पादित किया जाता है। इसका उत्पादन आसाम के अंथेरिया अस्मेसिस नामक रेशम कीट के द्वारा किया जाता है और आसाम में जो रहता है पट रेशम और एरी रेशम का भी उत्पादन होता है, लेकिन मुगा रेशम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्योग्राफिक इंडिकेटर का टैग इसको मिला हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, जो कि मिला है दार्जिलिंग की चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, असम, मेघालय या मिजोरम? तो जोवाई जो है वो मेघालय में हिल स्टेशन है, जो कि जयंती हिल्स जिले में है और ये जो है सी लेवल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। और मेघालय के कौन से हिल्स में है? तो ये जयंतिया हिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो अमौसी जो है वो उत्तर प्रदेश ज़िले में है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में है और इसको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का, और ये कितना है? तो ये है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जिला है वो है अहमदनगर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक जो है इसका नाम बदलकर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक संस्थान रखा गया है, और ये जो है वो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किन राज्यों में भारत की मवेशी की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? मतलब पूरी मवेशी जो है भारत की, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो इन 3 राज्यों में मिलाकर रहता है। तो हम जानते हैं कि मवेशी जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इसमें भारत के मवेशियों की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो है वो भारत का एकमात्र समुद्री विज्ञान विश्वविद्यालय है, और ये स्थित है चेन्नई में। इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहर वैली से लिया गया है। रूहर वैली किस देश में स्थित है? राउरकेला के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसका नाम जो है वो रूहर वैली से लिया गया है। रूहर वैली किस देश की है? तो रूहर वैली जो है वो जर्मनी की है। जर्मनी की वेस्ट राइन वेस्टफीलिया में ये स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य जो है वो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो ये जो क्षमता है वो है 500 मेगावाट। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु के कालपक्कम में है, और 24 जनवरी 1984 को इसका कमीशन किया गया था, और इसकी जो रिएक्टर की क्षमता है वो है 500 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो शुष्क वन जो है वो राजस्थान में है, और ये कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक वन अनुसंधान संस्थान जो कि आपके देहरादून में है, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो कि राजस्थान में है। जो देहरादून वाला है उसकी स्थापना 1906 में हुई, और राजस्थान की स्थापना 1988 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की जो पहली जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में उपस्थित है, और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 120 मेगावाट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? किन्नौर जिले में, और इसकी उत्पादन क्षमता पूछेगा तो 120 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया? तो ज्योग्राफिक इंडिकेटर या भौगोलिक पहचान अधिनियम के बारे में हमने 2 क्वेश्चंस में देखा है कि कहाँ कहाँ को मिला है। एक आसाम का मिला है, आसाम का जो रेशम है मुगा रेशम उसको, और नेक्स्ट मिला है दार्जिलिंग की चाय को। लेकिन सबसे पहले जो रजिस्टर कराया गया वो दार्जिलिंग की चाय को, ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित की जाती है। इसको 2004-05 में सबसे पहले टैग मिला, उसके बाद आसाम के मुगा रेशम को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन
किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का उपयोग जो होता है वो बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है और ये इसकी आधिकारिक भाषा भी है वो है इंग्लिश। अंग्रेज़ी भाषा जो है वो नागालैंड की मुख्य भाषा है और वो ही यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो हमने भूगोल में किए। आई होप ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई एफर्ट, कॉमेंट इफ you have any query or suggestion regarding any of the question, and if you want to support me, please subscribe my channel and share the video with your friends also. Thank you. Have a nice day.